दोस्तों अगर आप 2021 की बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे आप मैथ्स का रिवीजन किस तरीके से करें। और जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि दिवाली के बाद वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे, तो वो स्टूडेंट अब मैथ्स की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए 3 प्लानिंग आज के इस वीडियो में बताया गया है, जो अगर आप देख लिए तो आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और पिछले 3 साल का पेपर तो वो कब से शुरू हो रहा है, इस वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि अब बारी है आपको अपने गियर चेंज करने की। जैसा आप सभी को पता है, जब आप बाइक चलाते हो तो जब आपको बाइक तेज करना होता है तो आप नेक्स्ट गियर लगाते हो। सेम काम अब आपको पढ़ाई में करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको सभी विषय की तैयारी करनी है। तो अब आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। अगर गियर नहीं चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता जितने स्टूडेंट शुभम क्लासेस के, उन सभी स्टूडेंट को बाद में ये सोचना पड़े कि काश मैं पढ़ लिया होता। अभी आपके पास टाइम है, अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत क्रूशियल चल रहा है। अगर इससे आप सही से यूटिलाइज करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस समय स्टूडेंट की ये भी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जैसे मेरे ही बैच की एक स्टूडेंट थी निहारिका, बता रही थी कि जब वो घर पे थी, यानी जब स्कूल कोचिंग बंद थे, तो वो कुछ घंटे पढ़ाई तो करती थी लेकिन बाकी टाइम में वो गेम खेलती थी। तो अब ऐसा आ गया है कि उसे गेम खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। सेम काम आपके साथ भी हुआ था, जब आप घर पे दिन भर अकेले रहते थे, लॉकडाउन में स्कूल कोचिंग तो बंद था, तो आप भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते होगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कोई सिंगिंग करता होगा, कोई पेंटिंग करता होगा, कोई दिन भर कंप्यूटर चलाता होगा या फिर मोबाइल में गेम खेलता होगा। तो मैं ये ना कहता कि आप 24 घंटे पढ़ाई करो, आपको ऐसी चीजें भी करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको करने में मजा आता हो। जैसे इसी को देखते हुए अनअकैडमी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, द 5 स्टार प्रोजेक्ट। यानी अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है जिसमें आप परफेक्ट होना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा अगर आपको किसी चीज में रुचि है या फिर इंटरेस्ट है तो उसमें आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट बताएंगे कि आप किस तरीके से उसमें अपने इंडिया को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर किस तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कर बहुत आगे निकल सकते हो। क्योंकि आप 24 घंटे तो पढ़ाई करोगे नहीं, और ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जब आप वो काम करोगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप पढ़ने बैठोगे वो काम करने के बाद, तो आपका पढ़ाई में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट बताएंगे कि आप किस तरीके से आप उस फील्ड में बहुत आगे, जैसे किसी को सिंगिंग, किसी को सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को ऐप डेवलप करने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर किसी को पेंटिंग करने में, तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट जिन्होंने बहुत ऊंची मुकाम हासिल की है वो आपको बताएंगे कि आप उन चीजों में कैसे उनके बराबर या उस तरीके के लेवल पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकता है अगर आपको भी किसी चीजों में इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर देखो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कल सुबह 9 बजे यानी संडे है, आप सुबह 9 बजे आधे से 1 घंटा इसमें देख सकते हो कि अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप कंटिन्यू करना, नहीं तो कंटिन्यू मत करना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर आप वहां से इनरोल कर सकते हो। कल सुबह 9 बजे जब वो मेगा सेशन चलेगा तो आप उसको लाइव देख सकते हो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो जहां से कुछ सीखने को मिले, और सबसे बड़ी बात एकदम फ्री में, तो वहां हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपका वहां से लॉस नहीं होने वाला है, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना। आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप 24 घंटे तो पढ़ाई करोगे नहीं, कुछ टाइम आपका फ्री रहता है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर क्या पता आप उसमें बहुत आगे, क्योंकि सबके पास एक टैलेंट होता है, बस उसे पहचानना होता है, और जिस दिन आप उसे पहचान लिए, अगर उस पर वर्क करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक, आप में भी कुछ हिडन टैलेंट जरूर होंगे, बस आपको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप जाकर इसे देख सकते हो। अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, हेलो प्यार बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप सभी को क्लास 10th में मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ा क्या रहे हैं, लगभग पूरा चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा है, रचना, कंस्ट्रक्शन, वो भी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या हमने जितना पढ़ा दिया है वो आपका तैयार है? तो आपका जवाब, और मेरा ऐसा अनुमान है
आप ज़रूर ये कहेंगे कि सर पूरा तैयार नहीं है, तो तैयार नहीं है तो क्या करेंगे, तो हमको करना पड़ेगा रिवीजन। और रिवीजन जब करना शुरू करेंगे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि रिवीजन कैसे किया जाए। ठीक है, इन्हीं सारी बातों का हम जवाब आज देंगे, इन्हीं सारी बातों का आपस में डिस्कशन होगा कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो लाइक करने लायक है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो सारे बच्चे जितने अभी लाइव देख रहे हैं, आई होप लाइक कर दी हूँ, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और हम सारे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, और इसमें कई बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये भी होता है कि एक चैप्टर को हम कितना बार रिवाइज करें ताकि वो पूरा चैप्टर बढ़िया से तैयार हो जाए। तो इन्हीं सारी बातों को देखिए। सबसे पहले किस चैप्टर से शुरुआत करें, ये भी दिमाग में आता है। ठीक है, एक चैप्टर को कितना बार पढ़ने की आवश्यकता है और एक चैप्टर का हमें कितना समय देने की जरूरत है, इन्हीं सारी बातों को आज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पता चला कि आप एक ही चैप्टर पूरा 1 महीने तक रिवाइज करते रह गए। ठीक है, आपने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा, उसका सवाल आया एग्जाम में, आपने कर भी लिया, तो बाकी चैप्टर का कहाँ जाएगा। ठीक है, बचा तो आपके पास 3 ही महीना है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तामझाम होता है बहुत। हम मान के चलने कि मार्च में एग्जाम होगा। अगर अप्रैल में हो जाए तो 1 महीना का समय और मिल जाएगा, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। लेकिन हम मार्च में ऐसा मान के चल रहे हैं कि एग्जाम होगा। ठीक है, संभवतः क्या हम मान के चल रहे हैं कि मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर मार्च में एग्जाम होता है तो भैया आपकी कितनी तैयारी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बारी बारी से सारी बातों को डिस्कस करेंगे। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या ग्रुप डिस्कशन द्वारा पढ़ाई करना चाहिए। बहुत बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि ग्रुप डिस्कशन से क्या फायदा होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले किस चैप्टर से शुरुआत करें, किस चैप्टर को हम शुरू करें। तो मेरा जवाब होगा कि आपको, हर बच्चों को जो चैप्टर आसान लगे, आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जो चैप्टर हटा दिए गए उसको छोड़ के 10 चैप्टर में जो सबसे आपको आसान लगे उन्हीं चैप्टर को पहले शुरू करिए। एकदम जो सबसे पहला आसान लगे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चों को द्विघात समीकरण आसान लगता है, किसी को निर्देशांक ज्यामिति आसान हो सकता है, किसी को त्रिकोणमिति हो सकता है, किसी को सांख्यिकी चैप्टर आसान लग सकता है। तो जिसको जैसे आसान लगे एक सीक्वेंस से, मान लीजिए 10 चैप्टर में आपको 5 चैप्टर आसान है, जो कि बहुत आपका बिल्कुल तैयार है। आप 5 चैप्टर से जो भी सवाल आता है कर लेते हैं। तो जो पहले आसान है उसी को फिर से रिवाइज करिए। उसके बाद 6ठा चैप्टर, 7वां, 8वां, क्योंकि जब आप 5 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे ना, तो एक दिमाग में होगा कि मेरा इतना तैयार हो गया, बाकी इस पे हाथ लगाएंगे, बाकी शेष चैप्टर पे। समझ में आ गया। तो आप पहले दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे कौन सा चैप्टर आसान लगता है, तो वहां से शुरू करिए। हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम कोई पार्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगर हमको शुरू करना होगा तो सबसे पहले हम सांख्यिकी लगाएंगे, आखिरी चैप्टर, क्योंकि सांख्यिकी में मीन, मीडियन, मोड 3 ही है, 3 फार्मूले हैं, फटाफट वहां से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। चलिए, एक चैप्टर को कितना समय देने की आवश्यकता है, कितना बार पढ़ने की आवश्यकता है, तो मेरा जवाब होगा कि अगर आप 90+ लाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो कम से कम 4 से 5 बार, एक चीज दिमाग में, 4 से 5 बार। अगर इससे कम बार आप पढ़ के जाते हैं, एनसीईआरटी के सारे सवाल करने हैं, उदाहरण विविध, उस पर भी डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। 4 से 5 बार आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट, फार्मूले और जो क्वेश्चन देखते ही नहीं लगा तब तक क्लियर नहीं होगा। आप चाहते हैं कि क्वेश्चन जैसे सामने आए और हम तुरंत कर ले जाएं, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5, ये कम से कम है भैया। इससे ज़्यादा भी आप कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए रिवीजन। तो दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार आपने कर लिया, इसके बाद 4 से 5 बार होना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक चैप्टर पर कितना समय देना चाहिए। यही हम कह रहे थे कि अगर एक ही चैप्टर पे आप 1 महीना लगा दिए, चलिए वो चैप्टर तो तैयार हो गया, एकदम दही की तरह, मक्खन की तरह, देखते ही आप सवाल लगा ले रहे हैं। बाकी चैप्टर 9 चैप्टर कहाँ जाएगा। तो भैया एक चैप्टर को आप मैक्सिमम 2 दिन दीजिए। ठीक है, 2 दिन में जितना भी हो सके, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। जो बाकी सारे चैप्टर हैं 10 हमने जो पढ़ाए हैं, उसमें एक चैप्टर छोड़ दे रचना का, तो आपको 18 से 20 दिन में पूरा रिवाइज कर लेना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रिवाइज कैसे करेंगे, अगर हर एक सवाल डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको हमेशा एग्जाम से रिलेटेड आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। 2 दिन देना है मैक्सिमम। आपको लगे कि हाँ अगर कोई चैप्टर पर थोड़ा सा लेंदी है, जैसे हम बात करें त्रिभुज में 5-6 एक्सरसाइज है, तो उसमें थोड़ा सा एक आध दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, क्या हर चैप्टर में उदाहरण एवं विविध उदाहरण करने की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि उदाहरण और विविध उदाहरण एग्जाम्पल और मिससेलेनियस एग्जाम्पल से भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो उदाहरण और विविध उदाहरण तो कतई छोड़ के नहीं जाना है। ये मेरा आपसे एक तरह से कह सकते हैं कि धमकी है, इसको धमकी ही समझिए, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। वैसे भी हम उदाहरण और विविध उदाहरण का अलग सीरीज चलाएंगे। ठीक है, अभी जब रिवाइज कराएंगे तो हम सारे जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं सही है कि नहीं, अदरवाइज सब मेहनत बेकार हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, छोटा सेशन है। आई होप कि अभी तक जितने भी त्योहार, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा खत्म हो गया है। अब आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद सीधे क्या है, अब जो है अभी तो शादी भी आने वाली है यार, ये भी एक इश्यू है, लेकिन शादी वादी में थोड़ा सा आप समझ के अपना काम करिएगा। समझ में आ गया। तो उदाहरण और विविध उदाहरण करने की आवश्यकता है। उदाहरण से सवाल भी पूछे जाते हैं, विविध उदाहरण से भी पूछे गए हैं बहुत बार, ये चीज है। 5वां पॉइंट है, क्या पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करने की आवश्यकता है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2019 और 2020 के। ठीक है, तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल आपको करने की आवश्यकता है, ताकि एक पेपर पैटर्न कैसे होता है, कितने समय में हो जाता है, आप खुद को आकलन कर पाएं, आप अपने आप को ना पाएं कि मेरी तैयारी कैसी है। पिछले साल के ही सवाल उठाइए, अगर लग जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको खुद लगेगा कि मेरी तैयारी हो चुकी है। नहीं लगेगा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हार मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें लगना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऑप्शन होता तो हम वही ऑप्शन बताते हैं, पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको आने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जिससे वो आ रहा है। जैसे कहने का मतलब है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो मेरी बातों को आप आई होप समझ रहे होंगे। ये हुआ पॉइंट। तो आप 2018, 19, 20 भी कर लेंगे ना तो बहुत पर्याप्त होगा। अब क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 2019 में आ गया, 2020 में आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2021 में नहीं आएगा। 2021 में भी आ सकता है। लगातार कोई क्वेश्चन तो 4-4, 5-5 साल लगातार आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इशू है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं और लगातार भी करते हैं, कोई क्वेश्चन 5-5 साल लगातार आ रहे हैं। इसलिए क्या मॉडल पेपर को भी हल करने की आवश्यकता है? तो रिवीजन करते समय ये भी ध्यान देना है। देखिए, जो प्रश्न पत्र हमारा हल करेंगे ना, वो चैप्टर वाइज, जैसे आपने चैप्टर 1 से शुरू किया, तो चैप्टर 1 जब आप देखेंगे तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कि चैप्टर 1 का क्या सवाल है, उसको कर लीजिए। चैप्टर 2 आप जब रिवाइज करेंगे तो चैप्टर 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चैप्टर 2 से जो क्वेश्चन आए उसको कर लीजिए। चैप्टर 3 रिवाइज कर रहे हैं तो चैप्टर 3 ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। समझ में आ गया? क्या मॉडल पेपर का हल करने, देखिए इस बार तो सभी बोर्ड ने ये बता दिया है कि मॉडल पेपर की तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर भी आएंगे और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग सभी विद्यालयों को बच्चों को तैयारी करवानी है। मॉडल पेपर हमारा एक बेस, एक हमारा आधार हो गया है कि जैसा मॉडल पेपर होगा उसी हिसाब से क्या है आपके प्रश्न पत्र भी आएंगे। मॉडल पेपर को हल कराने का मतलब ही होता है कि आप उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिए। अगर मॉडल पेपर आपका आसान है तो निश्चित रूप से पेपर आसान बनेगा, क्योंकि मॉडल पेपर हम नहीं तैयार करते हैं, बोर्ड द्वारा भेजा जाता है और एक सभी बच्चों को एक चेतावनी होती है मॉडल पेपर कि आप ये देख लीजिए मॉडल पेपर ऐसा ही पेपर आने वाला है, ये मतलब होता है। समझ में आया? चलिए 7वां पॉइंट है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ग्रुप डिस्कशन द्वारा पढ़ाई करना चाहिए? अब देखिए, ग्रुप डिस्कशन से तो कभी कभी बहुत फायदा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, अगर 4 यार, जहां 4 यार मिल जाए वही बात हो गुलजार। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग
नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 2 लोग और मिनिमम भी 2, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं। अगर आप 3 भी हो जाएं तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2, ठीक है। 3 लोग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 अकेले, तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब नहीं हुआ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई, जिस मान लीजिए 3 दोस्त हैं, आपने कहा कि चलो कल हम द्विघात समीकरण पढ़ के आएंगे, तुम भी आना और हम भी आएंगे, आपस में बैठ के सवालों को हल करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन को हल करेंगे, मॉडल पेपर के सवालों को हल करेंगे। इससे एक फ़ायदा होगा। और देखिए, जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो आप जितना अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं, जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ठीक है। आपस में बातचीत करते रहेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। आप अकेले अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो ग्रुप में आप 2 घंटा 2.5 घंटा भी पढ़ सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन पढ़ना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए आपस में। आपस में जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, जो बोर्ड परीक्षा को लेके गंभीर हैं, उनके साथ। और सबसे बड़ी बात कि उन दोस्तों से दूर रहिए जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, आपके मारपीट में साथ देते हैं, आप कोई काम करते हैं उसमें साथ देते हैं, लेकिन पढ़ाई में साथ नहीं देते हैं, तो उनसे दूर रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। होते हैं ऐसे दोस्त, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं। हर बच्चों का व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन पढ़ाई में आपका हाथ खड़े कर देंगे, भैया हम नहीं रहेंगे, हम ग्रुप डिस्कशन में नहीं है, हमको ना पढ़ाना ना तुमको पढ़ने देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल आपकी प्रायोरिटी जो है पढ़ाई को लेके होनी चाहिए, अन्य कामों में थोड़ी सी प्रायोरिटी कम रखिए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में 3 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। और बैठ के ग्रुप डिस्कशन की खास बात यह है कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हम लोग कल जो है इस चैप्टर का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये भी एक तरीका बहुत बेस्ट है पढ़ने का, हम लोग भी किए हैं और बहुत बेनिफिशियल, बहुत लाभदायक होता है। 8वां पॉइंट है कि क्या किसी चैप्टर के पूरे सवालों को हल करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने कोई चैप्टर शुरू किया रिवीजन का, तो क्या उसको फिर से पूरा सवालों को हल करें? बताइए क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या हो रहा है? मेरा जो आपसे कहना होगा, तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन करते समय सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं, जो हमने कराए हुए हैं, वो सब करने की जरूरत है। अदरवाइज आप क्वेश्चन तो पूरा, आपने वीडियो जो देखा है पिछले, जो शुरुआत से जुलाई से हम पढ़ा रहे थे, वो सब कुछ खत्म हुआ, ठीक है, वो सब आपने किया है। लेकिन अब जो रिवीजन करते समय, समझ में आ रहा है, रिवीजन करते समय अगर किसी चैप्टर में, ठीक है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आप सिलेक्टेड 7-8 क्वेश्चन केवल करेंगे, ठीक है। उसमें भी उदाहरण और विविध उदाहरण इंक्लूड रहेगा। समझ में आ गया? तो कभी भी एक कतई गलती नहीं, तो आप फिर से शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, एक चैप्टर को बहुत लंबा समय खींच जाएगा, आप पूरा रिवाइज भी नहीं होगा। तो भैया 4 से 5 बार रिवाइज भी करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। और उन क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ना है जो पिछले या पिछले के साल आए हुए हैं, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें तो कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर आगे आ सकते हैं 2021 बोर्ड परीक्षा में। ये बात जो है, सारी बातें किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी राज्य के बोर्ड के लिए है, यानी कि झारखंड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है, ये बातें सारी बातें जो है सभी बच्चों के लिए अप्लाई है। इवन कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, ठीक ना, उनके लिए भी ये अप्लाई है। तो रिवीजन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। चैप्टर वाइज चीज़ों को उठाइए, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए। ग्रुप डिस्कशन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, पिछले साल के पेपर और मॉडल पेपर को भी डिस्कस कर सकते हैं। एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 दिन ज़्यादा दे सकते हैं। एक चैप्टर को 1 महीना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी, और कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये मेरा अनुभव है, मेरे पिछले जो 5-6 साल के पढ़ाने का अनुभव है, और यही चीज़ हम करते हैं बच्चों के साथ, उनका रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। और रिवीजन 4 से 5 बार होना ही चाहिए, हम आपको करा देंगे एग्ज़ाम तक, और आपको भी खुद से करते रहना है, ठीक है। बाद में मान लीजिए हमारी तबीयतें खराब हो गई, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होगी, हम नहीं रहे, ठीक, नहीं रहने का मतलब पढ़ा नहीं रहे, जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप रिवाइज नहीं करेंगे अपने से, तो अपने आप पे भी भरोसा रखना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम आपके साथ लग के काम करेंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये सेशन जो बातें थी मुझे बताना था, चैप्टर खत्म हो गया था, रिवीजन कैसे करें, ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, इसको फॉलो भी करना है, ये नहीं कि अपने मन से एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लगाए तब तक दूसरे चैप्टर में आ गए, तीसरे चैप्टर में आ गए, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो जब तक उस चैप्टर से 8-10 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक कोई चैप्टर नहीं क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है। और शुभम क्लासेस और कुछ बातें और हैं कि शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए हैं डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब वहां पे आपको आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर जानते ही हैं, प्ले स्टोर से आप जो है शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय ये सारे क्वेश्चन क्या है शुभम सर को दे दिए हैं, ऊपर लिखा रहा है और वो जल्दी 1-2 दिन में आपको अपडेट हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें और साथ में अगर आप नए हैं तो आप पेमेंट भी करके सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अदरवाइज अगर आप खुद से नोट्स बना लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है पेमेंट करने की। तो आपको दोनों काम करना है, या तो खुद से बना लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं मोबाइल में नोट्स द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं, डेस्कटॉप अगर आपके घर पे हो तो वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो इस बात के लिए हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे देख रहे हैं अभी, और अब से लग जाइए, समय बहुत कम है और समय बीत जाएगा तो फिर हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे और आप भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमने कैसे ग्राफ द्वारा सॉल्व करते हैं, उसके आगे हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो भी सारी कॉन्सेप्ट है वो भी हम सिखाएंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा जो है, पहले चैप्टर हमने नहीं शुरू किया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से शुरू किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बातें। कल मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। जो बातें हमें कहनी थी वो हमने कह दिया है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक बात और है, टेलीग्राम पे बच्चे आप स्वतः जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या शुभम क्लासेस सर्च कर सकते हैं। 3,500-4 हज़ार के आसपास बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे वीडियो भेज दिया जाता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिलेगी, बच्चों को क्लास चल रहा है मॉर्निंग में, इसलिए सुबह वीडियो नहीं डाला जा रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया और आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।